नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एचसीएफ एंड एलसीएम का 40 सवालों का सॉल्यूशन करा चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के 41 नंबर सवाल से। तो 2 की पावर 35 माइनस 1 और 2 की पावर 91 माइनस 1 दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। अर्थात एचसीएफ के बारे में पूछ रहा है कि दोनों संख्या का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम पावर का क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो 35 और 91, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 होगा। 7 पचे 35 और 63 91, 7 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, अर्थात एचसीएफ क्या हो गया मेरा, 7 आ गया। अब जो है इन दोनों संख्या को विभाजित जो करेगा 2 की पावर 7 माइनस 1 की पावर 7 विभाजित करेगा। अब इसी को हल कर दीजिए तो आपका एचसीएफ निकल जाएगा। 2 की पावर 7 का मान होता है कितना, 128 होता है, और 1 पावर 7 का मान क्या होगा, 1 होगा। और इसका क्या करिए, माइनस कर दीजिए तो 127 आपका आंसर हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, 127। अगला सवाल है, दो संख्याओं के एलसीएफ और एचसीएफ का योग तथा उनके बीच का अंतर क्रमशः 512 और 496 है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एलसीएम को एल मानिए और एचसीएफ को एच मान लीजिए। इसका योग कितना दिया हुआ है, 512 दिया हुआ है, और इसका अंतर कितना दिया हुआ है, 496 दिया हुआ है। मैंने नंबर सिस्टम में मैंने बताया था इस प्रकार का यदि समीकरण निकलता है तो हम समीकरण का मान कैसे निकालते हैं, एल का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। 512 और 496 को जब जोड़िएगा तो कितना होगा, 1008 होगा, और 2 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, 50 दूना 100, 4 दूना 8 यानी 504 हो जाएगा। और एच का मान निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए और 2 से भाग दीजिए। 512 में जब 496 घटाइएगा तो 16 प्राप्त होगा आपको, और 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8। एलसीएम आपका इतना हो गया और एचसीएफ आपका 8 हो गया। तो सिंपल सा सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है, 72 आपको दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपका पूछ रहा है, लिख दिए। एलसीएम कितना है, 504 है, लिख दिए, और एचसीएफ कितना है, 8 है, लिख दिए। इसका क्या करेंगे, अब कटा देते हैं। 8 9 72, 9 से पर ये कर जाएगा, 9 5 45, 9 6 54, यानी 56 बार में ये कर जाएगा। इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो गया आपका, 56 हो गया, यही पूछ रहा था। तो डी आपका आंसर हो जाएगा 56। अगला सवाल कि गुणनफल में जब उसके एचसीएफ से भाग दिया जाता है तब 5575 प्राप्त होता है, लेकिन जब एलसीएम से भाग दिया जाता है तब 25 प्राप्त होता है। यदि उनमें से एक संख्या 525 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है क्वेश्चन है। तो सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं के गुणनफल, ये क्या है, गुणनफल है। इसमें जब एचसीएफ से भाग देंगे तो हमको एलसीएम प्राप्त होगा। जब दो संख्या के गुणनफल में एचसीएफ से भाग देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एलसीएम प्राप्त होगा। यही आपका क्वेश्चन में कह रहा है। अर्थात यह 5775 क्या है, ये 5775 आपका क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। और फिर कहता है लेकिन जब एलसीएम से भाग दिया जाता है तो 25 प्राप्त होता है। जब आप दो संख्या के गुणनफल में एलसीएम से भाग दीजिएगा तो एचसीएफ प्राप्त होगा, यानी 25 क्या है आपका, एचसीएफ है। फिर आपका कहता है एक संख्या आपका दिया हुआ है, पहली संख्या आपका दिया है 525, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना है, सूत्र आप जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या आपका कितना है, 525 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, एलसीएम आपका 5775 है, और एचसीएफ 25 है। 25 से 525 कट जाएगा क्या बार में, 25 दूना 50, एक बार 21 बार में कट जाएगा। अब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 5775 गुना 21। जब इसको कटाइएगा तो क्या होगा, लगभग यानी 275 बार में ये कट जाएगा, भाग दे दीजिए, यानी आपका दूसरी संख्या क्या निकल गया। 3 अंकों की दो संख्या का मौसो अर्थात एचसीएफ तथा लौसो एलसीएम क्रमशः 27 और 1771 है। उन संख्याओं का योग तथा उनके बीच का अंतर ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आपका एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है 23 और एलसीएम दिया हुआ 1771। जब हम एचसीएफ से एलसीएम में भाग देते हैं तो हमको संख्या प्राप्त होता है। तो क्या करना है, इसको भाग दीजिए। 1771 में क्या करिए, 1771 में हम 23 से क्या करेंगे,
23 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये काटिएगा तो क्या होगा, 77 बार में ये कट जाएगा। तो ये क्या मुझे प्राप्त हुआ है, संख्या प्राप्त हुआ है। अब इसका हमको प्राइम नंबर में पहले तोड़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इस पर आधारित सवाल बहुत बता दिए हैं। इसको क्या करते हैं, को प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। तो इसको को प्राइम नंबर में कैसे तोड़ेंगे, 11 गुना 7 लिख सकते हैं। 11 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है, सिर्फ 1 होता है, इसीलिए 11 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है। अब जो संख्या जो प्राप्त करेंगे, अब जो 23 है क्या मेरा एचसीएफ होता है, ये क्या है, को प्राइम गुना को प्राइम नंबर। ये 23 गुना ये 11 गुना 7 है। अब इसको इससे फर्स्ट बार में गुना करिएगा इससे, तो पहली संख्या प्राप्त होता है। फिर इसको इससे गुना करिएगा तो क्या होता है, दूसरी संख्या प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 11 और 7 कितना होता है, 18। 23 गुना क्या करना है, 18 कर दीजिए तो क्या होगा, 414 आपका आ जाएगा। फिर कहता है उनके बीच का अंतर, 11 में 7 जाएगा क्या होगा, 4 होगा। 23 गुना क्या करना है, 4 कर देना है, तो क्या होगा, 23 का 92 हो जाएगा। यानी आपका क्या हो गया आंसर, 414 योग हो गया और अंतर क्या हो गया, 92 आ गया। तो ये हो गया आपका बी नंबर आंसर हो गया। इसको क्या करते हैं, हमको प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। इसको अलग अलग भी कर सकते थे। 23 गुना 11 करिएगा तो पहली संख्या निकलेगा, 23 गुना 7 करिएगा दूसरी संख्या निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा। लेकिन हम उतना समय बचाते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट योग कहता है 11 और 7 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और 18 से गुना कर देते हैं। अंतर कहेगा तो क्या करते हैं, 11 और 7 में अंतर करके क्या करते हैं, 23 से गुना कर देते हैं, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो संख्या का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है, तो दूसरी संख्या क्या है। एलसीएम जो है एचसीएफ का क्या है, 22 गुना है, लिख दीजिए 22 गुना। और कह रहा है कि एलसीएम जो है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग जो है 276 है, लिख दिए। अब जो है एलसीएम का जगह पर एचसीएफ इतना रख सकते हैं, एचसीएफ गुना 22, ये एचसीएफ हो जाएगा, ये 276 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 23 एचसीएफ हो जाएगा, 276 हो जाएगा। इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 276 भागा 23 करिएगा। जब 23 से भाग दीजिएगा तो क्या बार में कट जाएगा, ये 23 का कितना गुना है, 12 गुना 24, यानी 12 गुना ये आपका है, यानी 12 बार में कट जाएगा। एचसीएफ मेरा क्या निकल गया, 12 निकल गया। जब एचसीएफ 12 निकल गया तो एलसीएम क्या निकल जाएगा, एलसीएम क्या होगा, 12 गुना 22 क्या होता है, 12 गुना यानी 264 आपका हो गया। अब एलसीएम और एचसीएफ आपको प्राप्त हो गया और एक संख्या भी आपको प्राप्त है, सूत्र पर बैठा लेंगे। यहाँ कोई ट्रिक नहीं लगाना है, जो आपका सिंपल मेथड है, जो बेसिक मेथड है, उसी पर इस सवाल को बनाइए, तुरंत बनेगा। अब पहली संख्या क्या है, 132 है। दूसरी संख्या पूछ रहा है एक्स मान लीजिए, और क्या करिए, 212 गुना 264 कर लीजिए। अब जो है ये 12 11 बार में कर जाता है, 11 से इसको 11 दुना 22, 11 चौका 44, इसीलिए एक्स बराबर क्या हो गया, 24 हो गया। यानी दूसरी संख्या मेरा क्या हो गया, 24 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, तो तीनों संख्या का एचसीएफ कितना होगा। पहले क्या करें, रेशियो को क्या करते हैं, हम इसको जो है रेशियो बनाते हैं। तो ये अभी फ्रैक्शन में है, इसका क्या करते हैं हम, एलसीएम 2 और 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12 होता है। तो 12 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं और इसमें भी कर दीजिए और इसमें भी कर दीजिए। आपका 6 बार में कटता है, ये 3 चक्का 12, ये 4 तिया 12, ये हो गया 6x हो जाएगा, यानी 6 अनुपात 4 दुना 8, ये 3 तिया 9। इसको हम लिख सकते हैं 6x 8x और 9x। तो ये x जो है क्या है, इसमें कॉमन है सभी में, तो x कॉमन, x क्या हो जाएगा, एचसीएफ मेरा हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा, x होगा। ये आप समझ गए। अब प्रश्न में चलते हैं, कहता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9x है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 6x है। तो कहता है अंतर, तो 9x में 9x माइनस 6x अंतर कितना है, 33 है।
तो यहाँ क्या होगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 11 हो गया। पूछ रहा था यही कुछ तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या कितना होगा, तो 11 होगा। सिंपल सवाल था। आपका आंसर क्या, दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 4956 है। उन संख्याओं के में 11:16 का अनुपात है। उन संख्याओं के लॉस और मौसा का अंतर क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो आपका जो है एलसीएम को एल मानते हैं, एल और एचसीएफ का योग 4000 क्या है 956 है। और आपका जो है पूछ रहा है कि एल माइनस एच का मान पूछ रहा है, और आपको दिया क्या है अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ये सूत्र होता है। तो 11x गुना 16x बराबर क्या हो जाएगा, ये 16 गुना 11 करेंगे तो 176, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स जो दोनों में है क्या है एचसीएफ है, दोनों में कॉमन है एक्स। इसको यदि हम लिखते हैं 176x गुना एक्स, तो एक्स यहाँ क्या हो जाता है एचसीएफ है, तो ये क्या होगा एलसीएम होगा। बस यहाँ पे यही समझना था, आपका सवाल बन गया। यहाँ क्या हो गया आपका, ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। ये आपका क्या है एचसीएफ है और ये आपका एलसीएम है। अब सवाल में चलिए, एल प्लस एच आपका क्या है 4956 है, यानी 176 एलसीएम होने, और एचसीएफ क्या है एक्स है, तो 176 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 177x हो जाएगा, 4956 हो जाएगा। अब x का मान हम निकाल लेंगे, 4956 में क्या करेंगे 177 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये लगभग ये 28 बार में कट जाएगा। ये 28 बार में क्या होगा कट जाएगा, यानी x का मान मेरा क्या हो गया 28 हो गया। x क्या है एचसीएफ है, ये क्या है एचसीएफ हमको प्राप्त हो गया। अब जो कहता है एल माइनस एच, अब देखिए ये एलसीएम है ये एचसीएफ है, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा एल माइनस एच ही पूछ रहा था, तो एल माइनस एच बराबर क्या 176 में एक्स जाएगा 175 एक्स बचेगा 175 एक्स। तो 175 एक्स का मान कितना निकाले हैं 28, एचसीएफ मेरा 28 है। अब इसी को गुना करिएगा तो क्या होगा आपका, गुना करने पर आपका जो है 4900 आपका आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट बस यहाँ यही था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया 4900 हो गया। तो 4230, 5986 और 9059 को बड़ी से बड़ी संख्या m से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष n प्राप्त होता है। तो m माइनस n का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो एचसीएफ ज्ञात पहले करते हैं हम। एचसीएफ निकालने के लिए पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो 4230 है, 5986 है और 9059 है। इसको क्या करते हैं घटाते हैं, घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 1756 होता है। फिर इसको घटाते हैं तो क्या होगा 373 प्राप्त होता है। फिर घटा दीजिए इसे 1317 प्राप्त होता है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग फैक्टर करते हैं, तो इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 3 गुना 439 हो जाएगा। 27 4 12 3 3 10 11, हाँ 439 गुना 3 हो गया। अब 3 देखिए 3 क्या है एचसीएफ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 3 जो है सभी में क्या भाग नहीं लग रहा है। लेकिन जब 3 से भाग नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है 439 मेरा क्या होगा एचसीएफ होगा। 439 क्या मेरा एचसीएफ होगा। अब क्या करना है 439 से किसी भी संख्या में भाग दे देते हैं, इसमें दीजिए या इसमें दीजिए या इसमें दीजिए, आपका आंसर आ ही जाएगा। तो 4230 में क्या करते हैं हम 439 से भाग देते हैं। तो भाग दीजिए तो 9 बार में खिलाइए, तो 9 बार में कितना होगा 3951 खिलाइए, तो आपका क्या बचेगा 972, यानी 279 आपका बचता है। यही आपका जो है 439 क्या होता है m का मान होता है, और ये शेष क्या बचा है कहता है कि शेष जो है n प्राप्त होता है। जिसे आप विभाजित करते हैं वो m है, और जो शेष प्राप्त होता है वह क्या है n है। ये 439 क्या हो गया मेरा, इसे भाग दिए हैं तो ये m का मान हुआ, और यह क्या हो गया n का मान हो गया। और तो आपका क्वेश्चन में कहता है m माइनस n का मान क्या होगा, यानी 439, यानी m माइनस n 439 माइनस 279 का मान क्या होगा। तो इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी 160 आपका आंसर हो जाएगा।
क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है, किसी भी संख्या में भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वो n प्राप्त होता है, जिससे आप भाग देते वो क्या होता है, m है। सवाल में यही कह रहा था, और उसको क्या करते हैं, अंतर कर देते हैं, तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 160 हो गया। 1683, 2244, 5049, इसको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना, तो इसको अंतर कर दीजिए। जब अंतर करिएगा तो क्या होगा, ये 561 होगा। फिर इसका अंतर करिएगा तो क्या होगा, 2805 होगा। अब फिर जो है ये तो 561 है, इसको हम लिख सकते हैं 561 गुना 5, यानी कि ये 561 क्या हो रहा है मेरा, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये 5 से तो भाग सभी में लग नहीं रहा है, किसी में नहीं लगेगा, इसीलिए 561 मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 561। अब क्या कर रहा है, एक्स के जो एक्स एचसीएफ एक्स मान आती है, यानी एक्स का मान क्या मेरा हो गया है 561, तो x के अंकों का योगफल, इसके अंकों का योगफल निकालेंगे तो क्या होगा, 5 + 6 + 1 कर देंगे, 6 × 5 = 11, 1 12, तो आपका आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर। मान लीजिए n वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से भाग देने पर विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है, और n 271 से विभाज्य है, तो n के अंकों का योगफल क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं, 15 है, 25 है, 35 है और 40 है, 42 है, मेंस का सवाल है। इसका क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने कहा क्या कहा है, 3 × 5 लिखते हैं, इसको 25 लिखते हैं, इसको 7 × 5 लिखते हैं, ये क्या होता है 5 × 8 लिखते हैं, यह क्या होता है 2 × 7 × 3 होता है, यानी 7 × 6 कर सकते हैं। तो अब देखिए 25 ले लीजिए, 25 लीजिएगा, 25 खत्म हो जाएगा, 5 5 का कैंसिल हो जाएगा। फिर जो है आप क्या लेते हैं, 7 ले लीजिए, फिर 8 लेते हैं, तो 8 लीजिएगा तो ये 8 खत्म हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या करना है 3 ले लेना है। अब देखिए, और इसको जो है क्या करना है, गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 4200 आपका ये हो जाएगा। 4200 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब 4200 जो है, तो अब जो चेक यहाँ करना पड़ेगा आपको, तो 4200 के +1 1 जो है शेष प्राप्त होता है, तो इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यदि समान शेषफल बचता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यदि डिफरेंट शेषफल आता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी 4200 के +1 क्या हो गया, इसमें कह रहा है 271 से विभाज्य है, ये 271 से विभाज्य है, तो n के अंकों का योग ज्ञात करना है। ये संख्या प्राप्त होगा तभी ना आप n, ये जो प्राप्त होगा संख्या वही n होगा, ये n/271 है, ये क्या है पूरा विभाज्य है। तब n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर 2 रखिए, तो 42 दूना 84 हो जाता है, k का मान आप 2 रख दीजिए डायरेक्ट, तो 4200 क्या हो जाता है, 8401 हो जाएगा। 8401 में 271 से भाग दीजिए तो आपका भाग लग जाएगा। 271 या कितना होता है 813, तो यानी 840 में 813 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 27, यानी 1 उतरेगा 271, यानी 31 बार में ये आपका आ जाएगा, यानी 8401 आपका क्या हो गया, n का मान हो गया। इसीलिए n का मान क्या आपका हो गया, 8401 हो गया। ठीक है, अब करें तो n के अंकों का योग क्या होगा, इसका ही अंकों का योग कर देंगे तो 8 + 4 + 0 + 1 क्या होगा, 8 4 12 1 13, 13 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी ये नंबर आपका आंसर। अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संभावित संख्या ज्ञात करें जिससे 2307 और 3105 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 7 और 5 प्राप्त होता है। RRB NTPC 2022 का सवाल है। तो क्या करते हैं, इसमें बहुत ही सिंपल सवाल है, 2307 है और 3105 है, तो इसमें क्या करते हैं 7 माइनस करते हैं, इसमें -5 करते हैं, ये क्या हो गया 2300 हो गया, ये क्या हो गया 3100 हो गया। अब कहता है इसका एचसीएफ ज्ञात करें, तो इसका एचसीएफ जो है सीधा सीधी क्या होता है, बिना कलम चलाए हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि
संख्या के अंत में यदि जीरो रहता है और वो कोप्राइम नंबर रहता है तो वही जीरो क्या होता है, यदि एक जीरो है तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 जीरो है तो एचसीएफ 100 हो जाता है, 3 जीरो है तो एचसीएफ 1000 हो जाता है। तो यहाँ क्या है 23 गुना 100 इसको लिखते हैं, यहाँ 31 गुना 100 लिखते हैं, 100 इसमें भी कॉमन है, 100 इसमें भी कॉमन होता है, इसीलिए एचसीएफ क्या निकलता है, एचसीएफ क्या होगा 100 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 100। 29 96 है, 47 52 है, इसका एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना है, सिंपल है एचसीएफ निकालना। क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1756 हो गया, ये 373 हो गया, इसको जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1317 हो जाएगा, और इसका हम फैक्टर कर देंगे तो क्या होगा 3 गुना 4 3 गुना 439। अब ये 439 मेरा क्या हो गया एचसीएफ हो गया, मेरा एचसीएफ क्या हो गया 439 हो गया। अब कह रहा कि यही जो एचसीएफ प्राप्त आपको हुआ है इसी के अंकों का गुणनफल करना है यहाँ, यानी 4 गुना 3 गुना 9 करना है, 4 तिया 12 हो गया, 108 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ए नंबर आपका आंसर है। दो प्राकृतिक संख्या x और y का योग 320 है और उनका एचसीएफ 20 है, यदि x बड़ा y है तो x और y के ऐसे कितने संभावित युग्म होंगे, ऐसे कितने संभावित युग्म होंगे। तो ये क्या है x प्लस वाई का मान जो है दिया हुआ है कितना है 320 है, एचसीएफ है तो एचसीएफ क्या इसमें भी होगा और एचसीएफ इसमें भी होगा, यानी कॉमन एचसीएफ होगा, यानी 20 से कॉमन होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर क्या 320 गुना 320 भागा। अब क्या करना है, इसी 16 को हमको क्या करना है युग्म निकालना है। तो कैसे युग्म निकालेंगे, 1 और 15 जोड़ते हैं, 2 और 14 जोड़ते हैं, 3 और 13 जोड़ते हैं तो 16 होता है, 4 और 12 जोड़ते हैं तो 16 होता है, 5 और 11 जोड़ते हैं तो 16 होता है, 6 और 10 जोड़ते हैं तो 16 होता है, 7 और 9 जोड़ते हैं तो 16 होता है। उसके बाद जो है क्या होता है रिपीट होने लगता है। अब देखिए इसमें आपको कोप्राइम नंबर को हमको देखना होता है, कोप्राइम नंबर ये है, ठीक है, एक आंसर ये हो गया, ये कोप्राइम नंबर नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। 3 और 13 क्या है कोप्राइम नंबर है, आंसर ये हो जाएगा। 4 और 12 कोप्राइम नंबर नहीं है तो नहीं होगा। 5 और 11 क्या है कोप्राइम नंबर है, ये नहीं होगा, और ये भी क्या है कोप्राइम नंबर है, यानी 1 2 3 4 युग्म मेरा क्या हो रहा है बन रहा है संभावित युग्म। यही आपको पूछ रहा था कितने संभावित युग्म बनेगा, यानी 1 2 3 4 संभावित युग्म बनेंगे, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। दो धनपूर्णांकों का योगफल 55 है, यदि उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 5 और 120 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी दो संख्या x और y ले लीजिए, एक x है एक y है, तो यानी x प्लस y का मान आपका 55 दिया हुआ। तो अब देखिए सूत्र से क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, और एलसीएम और एचसीएफ कितना है यानी 120 गुना 5, यानी x और y का मान कितना हो गया है 120 गुना 5 है, रहने दीजिए। अब कहते हैं उनके संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल, संख्या क्या है x और y माने हैं, इसका व्युत्क्रमों का योगफल करेंगे क्या होगा 1/x प्लस 1/y। ये जब इसका ऐड करिएगा तो क्या निकलेगा x प्लस वाई बटे एक्स वाई होता है। अब x प्लस वाई का मान आपको क्या दिया हुआ है 55, और एक्स वाई का मान कितना निकालना है 120 गुना 5, ये 11 × 5 = 55, यानी 11/120 आपका आंसर हो जाएगा, 11/120 आपका आंसर होगा, यानी ए नंबर आपका सही है। 12 16 18 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेष 4 प्राप्त होता है, लेकिन x संख्या 7 से विभाज्य है, x के 1000वें स्थान पर का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है ये सवाल में, 12 16 18 20 और 25 इसका क्या करना है, पहले एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 4 गुना 3 करते हैं, ये 16 ही है,
ये 2 गुना 9 कर देते हैं, ये 4 गुना 5 करते हैं, ये 25 का 25 रहता है, क्योंकि 25 जो है सिर्फ इसमें 5 ही है। अब जो है 16 ले लिए हम, 16 लिए तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 25 ले लिए तो ये कट गया, ये कट गया, फिर 9 ले लिए। इसको जब गुना करिएगा तो क्या होगा, 3600 आपका आएगा, यानी एलसीएम आपका क्या निकल गया, 3600 निकल गया। अब जो कह रहा है 3600, अब शेषफल क्या हो रहा है, समान बच रहा है, 4 बच रहा है, क्या करेंगे, संख्या में जोड़ना है। अब 3600 के प्लस 4 ये संख्या मेरा होगा, ये संख्या क्या है, 7 से विभाज्य है। बस यहाँ पर बस यही दिमाग लगाना है कि के का क्या मान रखें जो मेरा संख्या प्राप्त हो जाए, जो 7 से क्या हो, विभाज्य है। यहाँ पे थोड़ा जांच करें, सीरियल 2 का सवाल है, मेंस का सवाल है, थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना होगा। तो क्या करते हैं हम, के बराबर जो है 5 रखते हैं। जब के बराबर 5 रखते हैं तो ये 5 से गुना करिएगा, 3600 गुना 5 करिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको 18,005 आएगा। 18,000 यह विभाज्य है, वही करें संख्या 7 से विभाज्य है, इसको जांच कर लीजिए, ये 7 से विभाज्य है। अब कह रहा है कि x के 1000वें स्थान पर क्या है, देखिए 1000वें स्थान पर कौन है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये क्या है, 1000वें स्थान पर कौन है, 8 है। 1000वें स्थान पर क्या है, 8 है, यही 8 आपका क्या होगा है। 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, 12, 16, 24 का जो है एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 24 तो 48 आएगा, एलसीएम क्या होगा, 48 होगा। अब जो है 48 आ गया, तो अब जो है 48 इतना से गुना करेंगे कि ये दोनों संख्या के बीच का संख्या मेरा आ जाए। 10 से करेंगे तो 480 आएगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से गुना करिए, यानी 48 गुना 12। प्लस में कह रहा है कि क्या 5 शेषफल बच रहा है, तो यह 5 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 48 गुना जब 12 करिएगा तो आपका 576 होगा, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 581 हो गया। ये 581 क्या है, 550 और 700 के बीच आ रहा है। फिर हम देखते हैं 48 गुना 13 करते हैं, 5 जोड़ देंगे तो इसको करते हैं गुना 48 गुना 13 तो क्या हो जाएगा, 624, 5 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 629 हो जाएगा। फिर 48 गुना 14 कर दीजिए, 5 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 672 प्लस 5 कर दीजिए, 677 आ जाएगा। अब जो है 15 से गुना करिएगा तो 700 से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। इसीलिए यह 3 संख्या क्या है आपका, 550 और 700 के बीच है। इसी संख्या का योगफल पूछ रहा है। इन संख्याओं का जब आप योग करिएगा तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 1887 आपका आंसर है। इसको क्या करना है, योग कर देना है, अर्थात आपका आंसर क्या हो गया, बी नंबर आंसर आपका हो। 108, 72 और 5a का उच्चतम सामान्य गुणनखंड a है, तो 108, 72 और a का एलसीएम क्या होगा, उच्चतम समान गुणनखंड अर्थात ये क्या होगा, एचसीएफ ही हो रहा है, यानी एचसीएफ आपका 108, 72, 5a का एचसीएफ जो है आपका a दिया हुआ है। तो एचसीएफ a का मतलब है कि a इसमें भी होगा, a इसमें भी होगा, a इसमें भी होगा। तो पहला नंबर a तो इसमें है, ये क्या है, एचसीएफ है, a इसमें है तो a इसमें भी होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 108 गुना a, 72 गुना a और 5 गुना 5a। अब देखिए 108 और 72 का क्या करते हैं हम, एचसीएफ निकाल लेंगे तो 36 निकलेगा। 36 दिया 108, 36 दुना 72, दोनों में 36 क्या है, कॉमन है, दोनों में 36 क्या है, कॉमन है। इसको लिखेंगे 3 गुना 36, इसको लिखेंगे 2 गुना 36, इसको लिखेंगे 5 गुना 36। देखिए सभी में क्या कॉमन है, 36 है, सभी में 36 कॉमन है, यानी एचसीएफ क्या है मेरा, 36 होगा, यानी ए का मान क्या होगा मेरा, 36 हो गया। अब कहता है 108 और 72 और ए का एलसीएम गया, यानी 108, 72 और 36 का क्या कहता है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो 36 का
और 72 108 का एलसीएम क्या हो जाएगा। यदि 108 मानते हैं कि कट जाता है, लेकिन इससे नहीं कटते, इसको दुगुना कर दीजिए। 108 दूना क्या हो जाता है 216। अब 36 गुना 6 करिएगा 216 हो जाएगा। 72 तिया 216 हो जाएगा, दोनों से कट गया, यानी 216 आपका क्या हो गया, 216 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा 216, यानी डी नंबर आपका आंसर होगा। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, 4, 5, 6 और 7 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 420 आएगा, 420 आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं 420 के प्लस 2, और देखिए शेषफल सभी में क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। जब डिफरेंट आता है तो हम क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। उसका कितना डिफरेंट आ रहा है उसको क्या करते हैं, संख्या में घटाते हैं। ये 4 में से 2 जाएगा तो कितना, 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, और 7 में 5 गया 2, 2 आ रहा है। तो क्या करेंगे, 2 को संख्या में क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, यहाँ -2 करेंगे। और इसको अब इस संख्या प्राप्त करेंगे। अब के का क्या मान रखेंगे जो 9 से विभाजित हो जाएगा, इसको सोचने के लिए आपको जो है बहुत समय लग जाएगा। इसलिए इसको जो है क्या करते हैं, यहाँ पे 420 से क्या करते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर रहा है, 420 से क्या करते हैं, भाग देते हैं 4 अंकों में। जब भाग दीजिएगा तो 2 बार में क्या हो जाएगा 840, ये खा गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9। फिर 3 बार में खिला दीजिए, ये हो जाएगा या 126, यानी 1260 हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 339 आपका शेषफल बच रहा है। अब इसको क्या करिए, 999 है, इसमें क्या करिए 339 में घटा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 6669 हो जाएगा। ये आपका संख्या हो गया। अब ये संख्या हो गया 9 60 60, इसमें क्या करना है, 2 से 2 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 9658। इसी को अब 9 से हमको भाग देना है तो क्या शेषफल बचेगा, 9 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा, तो 9 से भाग देंगे, ये 9 खत्म हो, 9 से भाग लग ही जाएगा पूरा पूरा, बचा कितना 6 5 11 11 8 19, यानी 19 में 9 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 9 2 18, तो 19 में 18 जाएगा, क्या शेषफल बचेगा 1 शेषफल बचेगा। तो 9658 में जब 9 से भाग हमने दिया, शेषफल क्या आया 1 शेषफल बचा। 9 को कैंसिल हो जाता है, 6 5 11 8 19 हो गया, 19 में 9 से भाग दिए तो क्या हो गया 9 18, यानी शेषफल 1 बचा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 6 और इन्हीं 2 संख्या का एलसीएम 54 है तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्ग कितना होगा। तो हम बोले हैं कि जब एलसीएम में एचसीएफ से भाग देते हैं तो क्या संख्या प्राप्त होता है। ये संख्या प्राप्त हुआ, इसको क्या करिए, आपको प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए। ये 9 को कैसे लिख सकते हैं आप, 1 गुना 9 लिख सकते हैं। अब जो है हम क्या करते हैं, ये एचसीएफ 6 है और ये को प्राइम नंबर है, और अब जब इसको इससे गुना करते हैं तो पहले संख्या निकलता है, इसको इससे गुना करते हैं तो दूसरी संख्या निकलता है। तो पहली संख्या कितना हो गया आपका 6 गुना 1 करेंगे तो 6, दूसरी संख्या क्या होगी आपका 9 गुना 6 करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो इसीलिए अब कहते हैं इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा, यानी 6 गुना 54 का वर्गमूल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 54 कितना होता है 324 हो जाएगा। तो ये आपका 324 किसका वर्गमूल होता है 18 का होता है। 18 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है, 2 संख्या का अंतर 10 है और इनका एलसीएफ 120 है और एचसीएफ 10 है, तो संख्या का योगफल क्या होगा। फिर वही करते हैं, संख्या पहले हम निकाल लेते हैं। संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम भागा एचसीएफ कर देते हैं। तो यानी 120 में 10 से भाग देते क्या हो गया 12 मेरा संख्या हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम को प्राइम में तोड़ते हैं तो 4 गुना 3 हो जाएगा। अब क्या निकालते हैं, ये 10 मेरा क्या है एचसीएफ है। अब जो है इसको इससे गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। कहता है संख्याओं का अंतर कितना है 10 है। देखिए 40 में 30 जगह 10, लेकिन योगफल पूछ रहा है, संख्याओं का योगफल क्या होगा 40 30 क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा
70 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 70 हो गया। इस प्रकार से मैंने 60 सवाल का सॉल्यूशन करा दिया है। इसे रिवीजन करते रहें।